मुत्तहदा अरब अमीरात ने बीएलए के बलूचिस्तान में हमलों की सख्त तरीन मुज़ाहमत की, लेकिन क्या हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पिछले कुछ दिनों में जो बलोच लिबरेशन आर्मी या बीएलए दहशतगर्द तंजीम के हमले हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में, उसकी जो मुत्तहदा अरब अमीरात यानी यूएई ने बड़ी सख्त मुज़ाहमत की, स्ट्रांगली कंडेम किया उन सब चीजों को। और ऑब्वियसली उसके अंदर तकरीबन 200 के लगभग दहशतगर्द मारे गए, तकरीबन 20 के करीब पाकिस्तान अफवाज या सिक्योरिटी एहलकार मारे गए, और 20 के ही करीब तकरीबन आम शहरी या सिविलियंस मारे गए। उन्होंने भी मुज़ाहमत की, चीन ने भी की, सऊदी अरब ने भी की, मगर मुत्तहदा अरब अमीरात का एक इंटरेस्टिंग पहलू है इस पूरी कहानी के अंदर, जो मैं आज आपके लिए बयान करूंगा। ऑन द सरफेस यूएई और पाकिस्तान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात के जो सदर हैं मोहम्मद बिन जायद, उनकी भी आमद हुई पाकिस्तान, और वो शिकार के लिए भी गए, रहीम यार खान। इसके दौरान एक साइज्मिक चेंज आया, बुनियादी तौर पे तब्दीली आई मशक़ वस्ता में, जब सऊदी अरब ने यमन के अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात के हिमायती टोले की एसटीसी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को रद्द कर दिया। उसके बाद एक बैक एंड फोर्थ शुरू हुआ, जिसके अंदर यूएई ने सोमालिया या सोमालीलैंड के अंदर जो उनका बेरबेरा के इलाके में एक मिलिट्री बेस है, उसको भी एक्टिवेट किया। इजराइल ने सोमालीलैंड को तस्लीम किया। मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम हुए। इनिशियली जो अब्दुल फताह अल सीसी हैं आमिर मिस्र के, उनकी मुत्तहदा अरब अमीरात के जरिए ही बड़ी बैकिंग भी हुई, पैसे भी गए, बड़ी सपोर्ट मिली, और उनके जरिए लिबिया के अंदर भी वो सपोर्ट कर रहे थे खलीफा हफ्तार यानी जंगजू हफ्तार और उनके एलएनए मिलिशिया को, एक और ऐसा ग्रोह जो बेसिकली मुत्तहदा अरब अमीरात के नक्शे कदम, इशारों और पैसों पे पल रहा था और चल रहा था। मगर सऊदी अरब की इस मूव के बाद मिस्र थोड़ा फासला हुआ मुत्तहदा अरब अमीरात से। कुछ फासला पाकिस्तान की जो अस्करी क्यादत है उसके अंदर भी पाया, मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान की अस्करी क्यादत के सरबराह जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने एक बैत ली हुई थी मुत्तहदा अरब अमीरात के आमिर सदर एमबीजी की। पहली मुलाकातें जो फील्ड मार्शल अब उस वक्त जनरल आसिम मुनीर की हुई किसी भी बैनुल अक़वामी लीडर से, वो थे मोहम्मद बिन जायद। और हम बात कर रहे हैं 2002, 3, 4 उसके बाद, और वो तस्वीरें और वो रिकॉर्ड सब चीजों के मौजूद हैं। ये जो बीएलए का अटैक हुआ बलूचिस्तान के अंदर, ये बड़ा एक प्री प्लान्ड अटैक था। बड़े सोफिस्टिकेटेड इनके पास कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम मौजूद थे, हथियार भी बड़े कम्युनिकेशन और हथियार भी बड़े नेक्स्ट लेवल के इनके पास थे, रॉकेट लॉन्चर्स भी थे, गन्स भी थी, सब चीजें प्रॉपर इनको प्रोवाइड की हुई थी, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी इनके पास मौजूद थी। मगर उनमें से जो एक टारगेट था इन अटैक्स के अंदर, यानी 12 लोकेशंस शहरों और जिलों के अंदर इन्होंने जाके अटैक किया, उसके अंदर से एक टारगेट था ग्वादर। अब ग्वादर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्वादर आपका सीपैक जो चलता है आपका चाइना बॉर्डर से लेकर, वो एंड होता है यहां पे आकर, और ग्वादर ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर है कि वो एक तरफ ईरान चाबहार लगता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो वो पतला सा एक गला है, गर्दन जो है जो लेके जाती है आपको इस पूरे ये ऑयल हैवी ट्रांसपोर्ट एरिया के अंदर, मशक़ वुस्ता के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे कहते हैं, तो उसके गले के नोक के ऊपर यानी एडम्स एप्पल पे ग्वादर लोकेटेड है। और ग्वादर के अंदर जो गहराई है उसकी, नेचुरली एक वो पोर्ट बना हुआ है, तो वहां पे समथिंग कॉल्ड मदरशिप्स जा सकती हैं। मदरशिप से मुराद के वो तो जो मेगा टैंकर्स जो एक्स्ट्रा लोड लेके आगे मूव कर सकते हैं, ये एक तरीके से चाइना के नेकलेस ऑफ पर्ल्स का भी हिस्सा था। और दूसरी तरफ इस गर्दन के बैठता है मुत्तहदा अरब अमीरात और उसके कई पोर्ट्स, जिसमें फुजैरा भी है,
रास अल खैमा भी है, दुबई भी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक नेचुरल कंपेटिटर मौजूद है। आप मैप भी देख सकते हैं, मैप आपके लिए मैं पुल अप भी कर लेता हूं थोड़ा बहुत, कि आपको अंदाजा हो जाए कि मैं इस कहानी को किस रास्ते लेके जा रहा हूं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आपको लेके चलते हैं और आपको फिर उसके बाद खबर जो है वो ज्यादा समझ आना शुरू हो जाएगी। हाँ, तो ग्वादर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, के एक तरफ, फिर मस्कत पड़ता है, और फिर चोटी के ऊपर बैठा हुआ है मुत्तहदा अरब अमीरात और उसके दीगर जो पोर्ट्स हैं वहां पे वो। और ये एक बॉटलनेक क्रिएट करता है। दूसरी तरफ बंदर अब्बास है, रास अल खैमा है, फुजैरा का पोर्ट भी आता है, दुबई भी पड़ता है उधर। और ये एक तरीके से मोनोपोलाइज करता है दुबई के पोर्ट और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरफ। अब ये जो हमला हुआ ग्वादर के अंदर, उधर ऑब्वियसली चाइनीज इंटरेस्ट ही मौजूद हैं और लगातार हमले होते चले आ रहे हैं। बलूचिस्तान में भी ग्वादर के ऊपर भी तनकीद की जाती है। ग्वादर इनिशियली, अगर आपको ये अंदाजा ना हो, ओमान कंट्रोल करता था 1950s तक एक्चुअली। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इसके ऊपर जाके अपना जो मलकियत थी एक तरीके से उसको एग्जर्ट किया और फिर जज्ब कर लिया। एक नेचुरल कंपेटिटर जिसका मैं जिक्र किया है ग्वादर, मुत्तहदा अरब अमीरात के कई पोर्ट्स के लिए। और अब जो इतलात आई हैं, आ रही हैं, कि यूएई का एक कंसर्टेड एफर्ट रहा है कि ग्वादर की तरफ रुख ना हो इन मदरशिप्स का और ये बैनुल अक़वामी जो इंटरेस्ट हैं इनका, कि उसको डेवलप ना होने दिया जाए। अगर वो पोर्ट डेवलप हो गया और ऑपरेशनल हो गया तो वो ट्रैफिक ले सकता है यूएई की इंटरेस्ट से। और यूएई की इंटरेस्ट हम जानते हैं बहुत ही कंटेंशियस हो गई हैं, उनके अंदर बड़े मसले आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ इसराइल भी है मौजूद और इंडिया भी है मौजूद, ईरान के अपने मसले हैं, अमेरिका भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, सऊदी मुत्तहदा अरब अमीरात के अपने इश्यूज चल रहे हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव ऐसी जगह इस पूरे इलाके में जो एक स्टेजिंग ग्राउंड बन जाए कि आप नीचे अफ्रीका में भी जा सकें, ऊपर चीन में भी जा सकें, वहां से आप जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है उधर भी जा सकें, तो ऐसी जगह ग्वादर प्रोवाइड करता है और चाइना के लिए बड़ी क्रिटिकल है। क्योंकि फिर चाइना उसको, और इसलिए चाइना ने सीपैक के अंदर जो उसका पर्ल ऑफ नेकलेस जो था बेसिकली जो बना रहा था, वो उसके अंदर ग्वादर की बड़ी अहमियत थी। अब वो अहमियत रही ना रही, जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर अस्करी क़यादत के, जो सीपैक के हालात चल रहे हैं लैक ऑफ डेवलपमेंट से, उन सबको देखते हुए आप सवाल उठा सकते हैं कि यार शायद चाइना के वो इंटरेस्ट नहीं है। मगर जियोग्राफी, तारीख और जियोपॉलिटिक्स हमें बताती है कि चाइना और ग्वादर चाइना के लिए और चाइना ग्वादर के लिए बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जब सीपैक चल रहा था तो एक और ऑल्टरनेटिव रूट सामने आया और इसके ऊपर मैं पहले ही बात कर चुका हूं। वो है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके तहत इंडिया से कनेक्शन बनता है या बनाने की कोशिश गई, रास अल खैमा, फुजैरा एक कॉरिडोर, सी कॉरिडोर जो बाईपास करेगा सीपैक को, और फिर वहां से आगे ट्रांसपोर्ट होगी इजराइल, हाइफा, मेडिटेरेनियन और फिर यूरोप की तरफ। अब इसके अंदर बड़े लकूनाज मौजूद हैं इस पूरी कहानी के अंदर। एक तो यूएई टू बहरेन आप हॉप कर सकते हैं कतर को बाईपास करके, लेकिन अगर आप लैंड रूट चाहते हैं तो आपको सऊदी अरब के जरिए जाना पड़ता है। अगर सऊदी अरब अपने आप को एक्सर्ट कर रहा है तो फिर यूएई की और भी इंटरेस्ट होगी कि अपने पोर्ट्स को वो प्रिजर्व करे और बहरेन के साथ या बेसिकली कुछ ऐसा एक रास्ता बनाया जाए जिससे वो पहुंच सके जॉर्डन और फिर आगे इजराइल की तरफ, एक नया कॉरिडोर जिसके पीछे अमेरिका का भी आशीर्वाद होगा। तो मुत्तहदा अरब अमीरात की इंटरेस्ट है कि ग्वादर को एक तरीके से डिस्टेबलाइज रखा जाए और बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज इंटरेस्ट ऑफ एसेट्स को टारगेट किया जाए। यह तो हो गई एक कहानी का एक हिस्सा। अब आते हैं दूसरे हिस्से की जानिब। मुत्तहदा अरब अमीरात एक फाइनेंशियल हब भी है और काला सफेद, सफेद काला, ग्रे करने में मुत्तहदा अरब अमीरात के जो फाइनेंशियल
हब जो बना हुआ है उसका बड़ा एक हाथ है। पैसा कहां से आता है? इसराइल का पैसा सफेद होके कहां जाता है? आगे ईरान का पैसा सफेद होने के लिए यहां पे आता है, रशिया का पैसा यहां पे आता है सफेद होने के लिए। तो ये कंपीटिंग इंटरेस्ट मौजूद है इधर जो पैसा सफेद करती हैं। इंडिया का पैसा इधर आता है सफेद करने के लिए, और इंडिया का पैसा जब इधर आता है सफेद करने के लिए तो वो कुछ इंटरेस्ट अपनी पाकिस्तान के अंदर और स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के अंदर भी कैरी आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, गार्डियन की रिपोर्ट पे जाता हूं मैं हमेशा 2022 और 2023 की, के जो 22 एंटी इंडियन टारगेट जिसके अंदर से कश्मीरी और सिख सेपरेटिस्ट किस्म के लोग मौजूद थे जो पाकिस्तान में मारे गए 2022 के अंदर, उनकी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन, ये गार्डियन का आर्टिकल कह रहा है, इसको मैं पहले ही बात कर चुका हूं, वो हुई मुत्तहदा अरब अमीरात से। इनफैक्ट मुत्तहदा अरब अमीरात के अंदर हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स मौजूद थे जो ये सब डायरेक्ट कर रहे थे किसको किधर से मारना है। बंदों को वो तैयार कर रहे थे, पाकिस्तानी यंग बंदों को, कि आप इधर जाके ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और फिर गार्डियन ने इसके ऊपर रिपोर्ट की। अब जो यूएई और इंडिया के दरमियान एक डिफेंस डील होने जा रही है, और मोहम्मद बिन जायद भी हिंदुस्तान भी गए हुए थे, तो इसके अंदर इंडिया का एक हाथ जरूर है कि यूएई को एक स्टेजिंग ग्राउंड इस्तेमाल किया जाए अपनी इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। अब पाकिस्तान कहता है कि बलूचिस्तान के अंदर ये इंटरेस्ट इंडिया करवा रहा है। अब इंडिया ईरान के थ्रू या तो करवा सकता है, सही है, चाबहार के थ्रू जा सकता है, वो छोड़ने की बात कर रहे हैं, मगर चाबहार और ईरान से ज्यादा इंडिया का जो बेस है वो है मुत्तहदा अरब अमीरात। और वहां पे उनकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, वो ट्रेडिंग पार्टनर है ह्यूज यूएई और इंडिया के साथ, तो पैसा आना और जाना और एक सिंगल उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, बैंकिंग, स्विफ्ट और करेंसीज और इन सब चीजों के ऊपर। तो यूएई का एक मरकजी किरदार है। फिर अगर पाकिस्तान की बात आप मानते हैं, उसके अंदर ही बड़ी इनकंसिस्टेंसीज है, क्योंकि ये एक होम ऑर्गेनिक मूवमेंट तो है ही बीएलए की, मगर एक होम ऑर्गेनिक मूवमेंट को ही पैसा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पैसे चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और यहां पे मुत्तहदा अरब अमीरात फिर एक बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि मुत्तहदा अरब अमीरात इनहेरेंटली एक सेपरेटिस्ट एंटिटी है, एक एंटी स्टेटस को एंटिटी के तौर पे अपने आप को प्रमोट करता है। चाहे वो सूडान में हो, चाहे वो लिबिया में हो, चाहे वो यमन में हो, चाहे वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में हो। तो एक तरफ यूएई और पाकिस्तान के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, मगर दूसरी जानिब यूएई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, यूएई कर रहा है इंडिया में इन्वेस्ट, एक तरफ। दूसरी जानिब यूएई ने जो कर्जा दिया हुआ है पाकिस्तान को, उसके ऊपर वो सख्त से सख्त शराइत लगा रहा है, और अब मंथली रोल ओवर के ऊपर वो बात कर रहे हैं। फ्रॉम एनुअल या सालाना रोल ओवर हम करने की बात जो कर रहे थे पहले मुत्तहदा अरब अमीरात के लोग, वो कह रहे हैं कि आपने महीने बाय महीने हमें ये चीज वापस करनी है, मगर नहीं की तो वो इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड होता चला जाएगा। अब यूएई की पोजिशनिंग जो है वो बहुत ही क्लियर, वाजे तौर के ऊपर सामने आ गई है। लोग आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी यूएई पाकिस्तान का बड़ा गहरा दोस्त है, मगर पाकिस्तान की नेचुरल जो एक अफिलिएशन और दोस्ती और जो पार्टनरशिप है वो सऊदी अरब के साथ है। पाकिस्तान की हालिया क़यादत जो है, इसकी अपने लोगों के साथ ही इंटरेस्ट मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये साइड करते हैं फिर मुत्तहदा अरब अमीरात के साथ, इसलिए ये होस्ट करते हैं मुत्तहदा अरब अमीरात के जो बैक्ड पुर्जे हैं, मोहरे हैं, लिबिया के अंदर बेंगाजी में हफ्तार, जंगजू हफ्तार और उनके एलएनए मिलिशिया। तो एक इस रीओरिएंटेशन में यूएई का किरदार, बलूचिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दी को तरजीह देना या बढ़ाने में एक सवालिया निशान तो जरूर बनता है। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं, क्या मुत्तहदा अरब अमीरात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को एक सहूलतकारी फराहम कर रहा है? कमेंट्स खुले हुए हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट लाइक जरूर करें, क्योंकि यही एक तरीका है मेरे पास आप तक खबरें पहुंचाने का। और आपकी सपोर्ट के बगैर, आपकी सब्सक्रिप्शन के बगैर, अभी भी ज्यादातर जो लोग हैं जो इस चैनल को देखते हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और
दुआ में शामिल रखें। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।